कथा सुन के या संतन को संग करके। एक डाकू तगड़ो घोड़ा पे चढ़ चढ़ के चोरी करवे जाओ। एक दिन वो चोरी करके भागो घोड़ा पे बैठ के, बड़ो खजानो बड़ो अच्छो खासो लूटे हुआ ने, सोने चांदी के जेवर है सब। घोड़ा पे बैठ के भागे हो, रात को समय हो, अंधेरो है रहे हो, घोड़ा रास्ता दिखाई नहीं पड़ो, कहूं ठोपर लगी हो बड़ी जोर तो धड़ाम से गिरो जंगल में। और जब वो गिर पड़ो तो घोड़ा के चोट लग गई, वह खुद के चोट लग गई, शरीर में घाव बाव है गए, रक्त बहवे लगे। और जब रक्त बहवे लगे तो अब सोचे कि अब कहाँ जाऊं, कैसे बचूं। कछु दूरी पे एक कुटिया दिखाई पड़ी। अब वो कुटिया ही साधु की। वहां पहुंचे और वहां जाके वहां ने दरवाजे वो कुटिया को खटखटायो। भीतर साधु बैठे, बोले जो कोई हो सो आ जा, भीतर आ जा। कापा तो कौन है। और वास्तव में एक संत जो वहां कुटिया में हतकाए वो क्या कर रहे, ठाकुर जी को भोग लगा चुके, भोजन पावे की तैयारी कर रहे, भोग लगा चुके। उन्होंने कही जो कोई हो सो आ जाओ। तो वो कुटिया वो दरवाजा खुल रहे हो, भीतर घुस गए हो। जैसे ही भीतर घुसे हो, महात्मा ने आसन दियो, आओ आओ बैठो बैठो बैठो, आसन दे के बैठा रहे हो, बैठो। और बड़े अच्छे समय पे आए हो, लो प्रसाद पाओ, भोजन करो। ना बाबा मैं भोजन नहीं करूं। अरे भोजन करो, तुम तो अतिथि देव हो, अतिथि तो साक्षात भगवान को स्वरूप होए। बड़ी कृपा करी तुमने जो यह समय पधारे, नहीं तो अकेलो बैठे रहो। मैं तो यहाँ आपने बड़ी कृपा करी जो आप पधारे। बस डाकू ने व चोर ने तो आज से पहले इतनो आदर अपनो कबू देखो नहीं। भाई जो जाने वो डट फटकारे, डांटे, अपमान करे। और जो ना भी जाने तो इतनो आदर तो कोई नहीं करे संसार में। भोजन दियो, प्रसाद दियो, और प्रसाद पवा के कही कि रात्रि में यहीं सो जाओ। अब कहां जाओगे रात्रि में, यहीं सो जाओ। संत की तरफ से, संत के मन में, संत के प्रति वाके हृदय में भाव उत्पन्न भयो, श्रद्धा उमड़ आई। और सोच वे लगे हो, कहां मेरो जैसो पापी दुष्ट जो रात दिना चोरी इत्यादि करतो फिरूं, और कहां ऐसे संत। बोले बाबा आप जानो नहीं मोए, पहचानो नहीं मोए, वाके बावजूद फिर तुम अनजान आदमी को इतना आदर कर रहे हो। और तुम यहां झोंपड़ी में रहो, झोंपड़ी में रह के रात दिन भजन इत्यादि की भावना रखो, भजन ही करो। कबू धन कमावे की इच्छा नहीं हो, परिवार बनावे की इच्छा नहीं हो। तो महात्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जो हम सबको सोचनी चाहिए। महात्मा जी ने कही, अरे लाला एक बात ध्यान दे सुन, जा पैसा की तू बात कर रहे हो है ना, जा परिवार की तू बात कर रहे हो है, ये सब वो विषय हैं जो एक न एक दिन हम कुछ छोड़ देंगे, या हमें वो मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा। अब भाई मैं यह बात कह रहा हूं, काऊ के घट में बैठ ना रही होगी, गारंटी की बात है। सब जो कह रहा हूं ऐसे ही बोलते हैं, जैसे तुम तो पहले जितने आए सब जाइए बोलते, कछु एक्स्ट्रा ना बोल रहे तुम। पर ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे दादा कहाँ ले गए। बोलते बात सही है, पर समझ में ना आई, जीव तो सही है। सुनी 1000 बार, समझी नहीं एक बार, तो सब सुनो सुनायो बेकार। हमारी बात सांची है, या बात को प्रमाण चाहिए तो अपने दादा जो
वो भी घर में ते गए हों, दादा गए हों, दादी गए हों, पिताजी गए हों, माताजी गई हों, कोई भी गए हो, वहां को इतिहास पढ़ो कि कैसे गए हो और काले गए हो, तो समझ में आ जाएगी कि जो संत महात्मा कहें कि तुम भोजन के, तुम परिवार की चिंता कर रहे हो, तुम धन की चिंता कर रहे हो, रात दिन वही में खपा रहे हो अपना जीवन। ये तो सच है कि ये चाहिए जीवन में, हमें भी चाहिए, तुम्हें भी चाहिए। जीवन जीवे के लिए तो सब आवश्यक है, अनिवार्य है, परंतु ये तो सब नश्वर है। वास्तविकता तो यही है कि भगवान को नाम ही सार है। असार नाम संसार, सार भगवत नाम सह। संसार असार है और भगवान के ही नाम में सार है, यही सार है ना। तो बोले या छोड़ के कहां काय की चिंता करूं, भगवान के नाम में सार है। जा हमारे भगवान के नाम के काज हम यहां बैठे। चोर के मन में ये बात आई। एक बाबा है जो सोने इत्यादि पैसा परिवार काऊ की चिंता नहीं करे, और एक में परिवार के पीछे चोरी करवे लग गए। भाई चोर चोरी क्यों करे, झूठा झूठ क्यों बोले, परिवार के चक्कर में तो बोले चोरी करे। बहुत से जो कह रहे हो हम तो ना चोरी करें। अच्छा जगत में जो देखे सो चोर, सब चोर हैं, है कि नहीं। 10 रुपया की चीज है, दुकान पे 100 रुपया की बेचो, ये व्यापार है कि चोरी है? ईमानदारी से बताओ। बड़ी छोटी और ना है व्यापार का है। देखें 10 रुपया की चीज लाओ, 12 रुपया की बेचो, 2 रुपया कमाओ, ये व्यापार है। और 100 रुपया की चीज ले और वह 1000 रुपया की बेचो, तो सरासर डांक हो। अब वो ना पता कौन कौन डांको डाल रहा हूं, मैं तो सच कह रहा हूं बस। जो जो डाल रहा हूं वो अपने ऊपर ले लो। खैर ये तो हम उदाहरण दे के समझा रहे हैं, जाकर जो समझ में जा आवे वो समझ लो। कहवे को अभिप्राय सब चोरी कर रहे हैं। अब बताओ नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं काहे की? सरकार की, प्राइवेट की। और काऊ छोरा देख में जाओ तो बताओ का कहते हैं, बोले इतनी तो यहाँ की तनख्वाह है और इतना ऊपर ते डाल लें तो का कहते हैं, इतनी तो यहाँ की तनख्वाह है, समझो 50,000 तो यहाँ की तनख्वाह है और 1.5-2 लाख ऊपर ते डाल लें तो। अब जी 1.5-2 लाख ऊपर ते डाल लें तो का लेंटर में तो झरा तो है। यहीं रखो यहीं रखो यहीं रखो, लेंटर में तो गिरेगी फिर। हाँ हमें पता है यार कि सब क्रिया। हाँ बताओ ऊपर ते डाल लें तो का वो कहां ते डर तो है। और दुर्भाग्य देखो महाराज, जैसे ही सुनते 1.5-2 लाख ऊपर से डाल लें तो पता है भाई क्या, अरे साहब 2 लाख रुपया महीना कमा रहा हूं, कर दो सगाई। चोर डकैत गुंडा के काज अपनी छोरी भी आया है और शर्म ना आई ने कहू। रिश्वत खोरे अपनी छोरी दिया है, नेक ना शर्म आई। ऊपर तक कैसा बालक ना सुन रहे, तू सुननो काऊ की जो तेरी सुनेंगे बालक। नाना बनो कहूं को। खैर मैं तुम ते ना कह रहे हो, यहाँ के लोग तो सब बड़े भक्त हैं भगवान के। मैं तो उनसे कह रहा हूं जो यहाँ नहीं आए, तुम ते ना कह रहे हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जी उपाय सबसे बढ़िया है, या ते अच्छो उपाय ना मिलना दुनिया में कहूं। राधे राधे गाओ और भवसागर ते तर जाओ। आप सब अब चोर ने का सोची कि मैं चोर, और बाबा कितनो आदर मेरो कर रहे हो। सत्संग को ये प्रभाव भयो, बा चोर ने कसम खा ली, बाबा तू जाने नहीं है मैं कौन हूं। अब वो अपनी जान बचावे का जे तेरे जोर आयो, मैं तो चोर हूं।
पर आप साधु हैं, तुम मुंह में अतिथि देवो भव, भगवान को दर्शन कर रहे हो। तो बाबा ने कही, अरे लाला, कहा चोर कहा राजा, ठाकुर जी तो सबके भीतर बैठे हैं, तू भी ठाकुर जी को ही अंश है, स्वयं ठाकुर जी ही है, आप विराजो, यहीं विश्राम करो। वाही दिन ते संत को ये स्वभाव व्यवहार देख के चोर ने कसम खा ली कि आज के बाद कबू चोरी नहीं करूंगा, ईमानदारी से मेहनत करूंगा और अपने परिवार को पालन पोषण करूंगा, और जो मिलेगा वाव में तो 10% अच्छी जगह दीनहीन को लगाऊंगा, जाते उनको भी कल्याण है सके और मेरो भी कल्याण है सके। अब बताओ, एक बात सुनो नौजील वाले हो, जब संत को संग करके, वो भी सिर्फ एक रात को, जब डाकू साधु है गए हो, तो तुम वो डाकू ना दिख रहे, तुम साधना कथा सुन के तुम ना बदल सकोगा, बदल सको, पर कब? जब ये कथा सिर्फ सुनो नहीं, जीवन में धारण भी करो, कल्याण है नो निश्चित है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। अरे राम, धीरे बोल रहे हो तुम।